Good morning to my lovely students. Today we will start a new chapter, and the name of the prose is The Little Old Woman Who Lived in a Shoe. Once upon a time, there was a little old woman who lived in a shoe that stood near a boundless forest and was so large that it served as a house for the old lady and all her children. She had so many children that she did not know how to manage them all. एक बार की बात है, एक बूढ़ी औरत एक शू के अंदर रहती थी जो कि घने जंगल में था। और उनकी फैमिली इतनी ज़्यादा थी, फिर भी वो उस शू के अंदर फिट थी। उस लेडी के बहुत सारे बच्चे थे, इवन उन्हें पता भी नहीं चलता था उन लेडी को कि वो अपने बच्चों की देखभाल मैनेज कैसे करे। इतने बच्चे थे, इतनी फैमिली मेम्बर थे, बट स्टिल वो उन शू में सेटल डाउन हो गए थे। However, the little old woman was very affectionate to her children, and they in turn always thought of the best way to please her. Strong Arm, the eldest, felled trees for firewood. Peter made baskets of wicker work. Mark was the chief gardener. Lizzie milked the cow, and Jenny taught the younger children to read. बूढ़ी औरत अपने बच्चों के साथ बहुत प्यार करती थी और इन रिटर्न बच्चे भी अपनी माँ के साथ बहुत प्यार करते थे, हर बात मानते थे। स्ट्रॉन्ग आर्म जो था वो बड़ा लड़का था उनकी फैमिली का, वो लकड़ियाँ काट कर घर पे लेकर आता था। पीटर था जो वो टोकरियाँ बनाता था बांस की। मार्क जो था वो गार्डनर था। लीजी जो थी वो गाय का दूध निकालती थी। जेनी जो था वो छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाता था। इट वॉज नॉट दैट द लिटिल ओल्ड women हैड ऑलवेज लिव्ड इन अ शू। ऐसा नहीं है कि वो हमेशा पहले से ही एक शू के अंदर ही रहते थे। शी एंड हर फैमिली हैड once dwelt in a new house covered with ivy, and her husband had been a woodcutter like Strong Arm. वो एक बहुत अच्छे शानदार घर में रहते थे जो ईवी से कवर्ड था, मतलब कि जो पूरी उनकी जो घर था वो बेलों से कवर्ड था। और उनके हस्बैंड जैसे कि बड़ा बेटा वुड कटर था, वो भी वुड कटर थे। They led a peaceful life until one day, when the little old woman and her family were away, a ferocious giant who lived in a huge castle beyond the forest came and laid their house in ruins with his club. वो बहुत अच्छी से शांति से अपनी ज़िंदगी जी रहे थे। एक दिन क्या होता है, एक बूढ़ी, वो ही जो बूढ़ी औरत होती है और उसकी फैमिली होती है, वो कौन आते हैं उनके घर पे, वो आते, एक बहुत बड़ा राक्षस होता है, वो उसके घर पे आता है और उनके घर को पूरा तहस नहस कर देता है। और साथ में क्या करता है, जो वुड कटर होता है उसको अपने महल में ले जाता है। जब वापिस आती है बूढ़ी औरत, वो देखकर बहुत चौंक जाती है क्योंकि उसका घर जो था वो पूरा का पूरा डिस्ट्रॉयड हो गया था। और वो बहुत परेशान होती है अपने हस्बैंड के लिए क्योंकि उनके हस्बैंड कहीं पर भी नहीं दिख रहे थे। A night fell and the father did not return. The little old woman and her family set out to search for him. रात हो जाती है, उनको बच्चों को उनके पापा कहीं पर भी नज़र नहीं आते हैं। लिटिल ओल्ड वुमेन और जो उनकी फैमिली, उनके बच्चे होते हैं, वो जाते हैं ढूंढने के लिए उन्हें। वो बहुत टाइम ढूंढते हैं बच्चे, बट उनको उनके पापा नहीं मिलते। वो रोते हैं बेचारे, चिल्लाते हैं, बट उनको उनके पापा का रिस्पॉन्स कहीं से भी नहीं मिलता। Upon reaching the part of the woods where the giant had met their father, they saw an immense shoe. At that point, the little old woman thought that it would be best for them to take shelter in the shoe until they could build a new house.
क्योंकि पुराना वाला हाउस जो था वो राक्षस ने पूरा तहस नहस कर दिया था। तो वो अपने पापा को जहाँ घने जंगल में ढूंढ रहे थे वहाँ पे उन्हें एक क्या मिलता है, बहुत बड़ा शू मिलता है। तो फैमिली डिसाइड करती है जब तक उनका नया घर नहीं बनता वो इसी शू में रहेंगे। So Peter and Strong Arm put a roof to it and cut a door and turned it into a dwelling. Dwelling means एक जगह रहने के लिए बनाना। अब पीटर और जो स्ट्रॉन्ग आर्म होते हैं वो क्या करते हैं, रूफ डालते हैं और एक साइड से, जैसे पिक्चर में देखा, एक साइड से शू को जहाँ से डोर बनाया वहाँ उस पार्ट को कट करते हैं सो डैट वो डोर बना सके। Here they all lived happily for many years, but the little old woman never forget her husband and his sad fate. वहाँ पे वो बहुत खुशी से रहने स्टार्ट कर देते हैं बहुत सालों तक, बट ओल्ड वुमेन को अपने हस्बैंड की याद आती है बहुत ज़्यादा और वो परेशान दुखी हो जाती है, निराश हो जाती है अपनी किस्मत से। Strong Arm, who saw how wretched his mother often was about it, proposed to his 11 brothers that they should join him to set their father free from the giant. अब स्ट्रॉन्ग आर्म देखते हैं उनकी मम्मा बहुत सैड रहती हैं, बहुत दुखी रहती हैं, तो वो प्लान बनाता, अपने भाइयों को बोलता आपने मेरे साथ हेल्प करनी है, हम अपने पापा को उस राक्षस से छुड़ाकर लेकर आएंगे। Their mother knew the giant's strength and strongly disagreed with the idea as she feared they would be killed. अब मम्मा को पता था कि वो राक्षस की ताकत के बारे में, तो वो नहीं मानती है, जो भी स्ट्रॉन्ग आर्म का आइडिया था वो उससे बिल्कुल सहमत नहीं थी और मना कर देती है कि कोई भी ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि उसे पता था उस राक्षस के पास इतनी शक्तियाँ, अगर वो ऐसा जाएंगे तो वो ये भी मारे जाएंगे। But Strong Arm was not afraid. He bought a dozen sharp swords, and Peter made many strong shields and helmets, as well as crossbow and iron-headed arrows. बट स्ट्रॉन्ग आर्म जो उनका बड़ा बेटा था उन्हें बिल्कुल भी डर नहीं लगता था। वो बहुत सारी तलवारें अपने साथ ले आता है। पीटर जो होता है वो बहुत सारी शील्ड्स और हेलमेट्स बनाता है और साथ में ही धनुष भी तैयार करते हैं अपने साथ उसे तीर मारने के लिए। और शील्ड्स होती हैं जो चीज़ आपको प्रोटेक्ट करे आगे से, जब वो राक्षस इन पे वार करे तो वो डायरेक्ट इन्हें ना लगे, वो चीज़ प्रिपेयर करना। They were now quite ready. Strong Arm gave the order to march and they started for the forest. The next day they come in sight of the giant's castle. Strong Arm, leaving his brothers in a wood close by, strode boldly up to the entrance and seized the knocker. The door was opened by a funny little boy with a large head. अब वो सब तैयार थे, सब चीज़ें उन्होंने तैयार कर ली थी अपने साथ, जो भी उन्हें चाहिए थी उसके साथ फाइट करने के लिए। तो स्ट्रॉन्ग आर्म अब ऑर्डर देता है चलो हम चलते हैं उसके कैसल की तरफ, उसके महल की तरफ। तो जैसे ही उसका महल आता है स्ट्रॉन्ग आर्म क्या कहता है, अपने भाइयों को कहता है तुम यहीं पे खड़े रहो, आगे मैं जाऊंगा। वो डोर नॉक करते हैं और डोर कौन खोलता है, एक फनी छोटा सा लड़का होता है जो बहुत फनी होता है और उसका हेड बहुत बड़ा होता है, एज यू सीन इन दिस पिक्चर। स्ट्रॉन्ग आर्म देन वॉक boldly across the courtyard and met a page who took off his hat to show courtesy and asked him what he wanted. Strong Arm said he had come to liberate his father, who was kept as a prisoner by the giant. अब स्ट्रॉन्ग आर्म बोलता है, बहुत बहादुरी के साथ जाता है और देखता है कि एक लड़का, यंग लड़का खड़ा है और बोलता है कि आपको क्या चाहिए, पूछता है क्या चाहिए। तो स्ट्रॉन्ग आर्म बताता है मुझे मेरे पापा फ्री करने हैं, आज़ाद करने हैं, जो कि कैदी बनाकर रखा है जाइंट ने। On hearing this, the page said that he was sorry for him because the part of castle
in which his father was kept was guarded by a large dragon. Strong Arm, not daunted, soon found the dragon who was fast asleep. He sent his sword right through the dragon's heart, at which he jumped up, uttering a loud scream, and attempted to spring forward and seize Strong Arm. But the mighty sword had done its work, and the dragon fell on the ground dead. अब जैसे ही उसे पता चलता है यंग बॉय को कि इन्होंने किससे मिलना है, अपने पापा से मिलना है, जो कि किसने कैदी बना के रखा, उस राक्षस ने। बट उस राक्षस के पास पहुंचने से पहले कौन होगा रास्ते में? एक ड्रैगन होगा जो पूरी वहाँ पे सिक्योरिटी पहरा देता है और किसी को अंदर नहीं जाने देता है, तो वो उन्हें मना करता है। बट जो स्ट्रॉन्ग आर्म होता है, डाउंटेड मीन्स डरता नहीं है, वो देखता है कि ड्रैगन जो है वो जल्दी ही सो जाता है। जैसे ही वो सोता है तो क्या करता है उनके बड़ा बेटा स्ट्रॉन्ग आर्म, फटाफट से तलवार किसके मारता है? ड्रैगन के दिल पे, हार्ट पे तलवार मारता है उसके, जंप करके ड्रैगन के ऊपर और हार्ट पे अटैक करता है उसके। ड्रैगन को जब हार्ट पे वो तलवार मारता है तो ड्रैगन बहुत चलाता और कोशिश करता है जंप करने की उसकी तरफ, ताकि वो स्ट्रॉन्ग आर्म पे हमला कर सके। बट ऐसा नहीं होता है। जैसे ही वो तलवार हो उसने उसके हाथ पे मारी, उसने उसका काम करना शुरू कर दिया और ड्रैगन धरती पे गिर गया, मरा हुआ। As the giant, who had been drinking wine, was fast asleep in a remote part of the castle and was unaware of these events, the page led. अब जो था जॉइंट था, उसने क्या किया, थोड़ी सी वाइन पी ली थी, जो कि सो गया। उसके बाद ये सब कहाँ पे हो रहा था? ड्रैगन वाला सीन कैसल से थोड़ी ही दूरी पे हो रहा था और उस जाइंट को कुछ भी खबर नहीं थी कैसल में क्या हो रहा है। Strong Arm to another part of the courtyard where he saw his poor father, who at once sprung to his feet and embraced him. अब स्ट्रॉन्ग आर्म जाता है दूसरे हिस्से में कैसल के, तो वो देखता है उनके पापा वहीं पे थे, तो वो जाकर उनके फीट को टच करता है और टाइटली हग करता है। Then Strong Arm called up his brothers. They also embraced their father and broke his chain and set him free. और वैसे ही वो अपने भाइयों को भी बुलाता है, उनके भाई भी आकर अपने पापा को टाइटली हग करते हैं, और जो उन्होंने देखा उनके पापा को चेन से बांध कर रखा था, और वो चेन भी कट कर देते हैं और अपने पापा को आज़ाद करते हैं उनकी कैद से। Meanwhile, as her son set out, the little old woman was overwhelmed with bitter grief. In this moment of despair, an old witch approached her and offered assistance, expressing her own hatred for the giant. The old witch then took the little old woman on her broom, and together they sailed off through the air straight to the giant's castle. अब क्या होता है, उनके पापा को तो उन्होंने बच्चों ने उनकी कैद से आज़ाद कर दिया था। अब एक वैसे जहाँ पे वो बूढ़ी औरत होती है, उनके पास उनको कौन मिलती है? एक चुड़ैल मिलती है, और वो चुड़ैल उसकी हेल्प करना चाहती थी ओल्ड लेडी की, तो और वो बताती है कि वो भी बहुत घृणा करती है उस जायंट से, और उनको कहती है आओ आप मेरे झाड़ू में बैठो, मैं आपको उसके कैसल तक ले जाती हूँ। The old witch had great power, at once afflicted the giant with corns and tender feet. When he awoke from his sleep, he felt such intense pain that he could bear it no longer. He decided he would go in search of his missing shoe, which, like the other one that he had in his castle, was easy and large for his foot. अब क्या होता है, वो ओल्ड विच अपनी शक्तियों से उसको बहुत पीड़ित करती है, किसको? जाइंट को।
और उसके जो पैरों में छाले होते हैं उनसे बहुत ज़्यादा दर्द होना शुरू हो जाती है उसको। जब वो अपनी नींद से उठता है तो वो फील करता है उसके पाँव में बहुत ज़्यादा दर्द हो रही है। तो वो तभी डिसाइड करता है कि जो उसका एक जूता गुम गया था, एक शू गुम गया था, वो उसे सर्च करेगा। As he reached the spot where the little old woman and her children lived, he saw his old shoe, and with a laugh that shook the trees, he thrust his foot into it, breaking through the roof that strong arm and Peter had put to it. अब जैसे ही वो अपने कैसल से बाहर जाता है थोड़ी दूरी पे, तो वो क्या देखता है, उसको उसका शू मिल जाता है, जिसमें अब वो शू कौन सा था, वो शू वही था जिसमें ओल्ड वुमेन और उनके बच्चे रहते थे। जैसे ही उसको शू मिलता वो बहुत खुश होता है, और उसकी ज़ोर से हंसी की वजह से क्या होता है, जो पेड़ होते हैं ये सब होते हैं वो हिलना शुरू हो जाते हैं। और वो जल्दी से जाकर उस जैसे शू मिलता अपना पैर उसमें डालता है, और जैसे ही वो पैर अपना उस शू में डालता है, जो भी स्ट्रॉन्ग आर्म और पीटर ने रूफ बनाई थी वो रूफ सारी टूट जाती है। The children in great alarm rushed about inside the shoe, frightened and trembling. They scrambled through the door and the slats which the giant had formerly made for his cons. अब बच्चे फटाफट जैसे अलार्म जल्दी से, जैसे डर लगता है उन्हें, फटाफट वो क्या करते हैं, उस शू के अंदर जाते हैं। डर रहे होते हैं बच्चे बहुत ज़्यादा, और इधर उधर भागने शुरू हो जाते हैं। और वो जो शू था जाइंट ने अपने लिए ही बनाया था, जो छोटे छोटे उसने शूज़ में होल रखे थे ना, उसके पैरों में जो छाले थे उनके लिए छोटे छोटे उसने छेद रखे थे ताकि वो पेन ना हो उसको। तो बच्चे उन छेदों से बाहर निकलना शुरू कर देते हैं। एट दैट मोमेंट द विच and the little old woman, as well as strong arm, his 11 brothers and his father had all come up to the spot. अब क्या होता है, फटाफट से उसी क्षण जैसे ही ये अफला तफली मचती है, वो शूज़ के अंदर पाँव रखता है, तो बच्चे बाहर आना शुरू हो जाते हैं डर के मारे। तो वहीं पे स्ट्रॉन्ग आर्म और उसके जो 11 ब्रदर्स भाई थे और अपने पापा के साथ पहुंच जाते हैं। स्ट्रॉन्ग आर्म एंड हिज ब्रदर शूट देयर एरोज एट द giant until he wounded. Then strong arm went up to him and cut off his head. After that, the father and the little old woman and all their children built a new house and lived happily ever after. स्ट्रॉन्ग आर्म और उनके भाई जो उन्होंने धनुष बनाया था उससे तीर मारना शुरू कर देते हैं, और जो स्ट्रॉन्ग आर्म होता है वो जाकर उसके ऊपर जंप करता है और अपनी तलवार से उसका सर काट देता है। और फिर बाद में क्या होता है, उनके पापा और जो उनकी फैमिली थी, उनके भाई बहन और मम्मा एक नया हाउस बनाते हैं, नया घर बनाते हैं और खुशी से रहना शुरू कर देते हैं।